जब ये निकलता था तो मतलब इसका संविधान था कि आगे कुछ रास्ता किसी ने काटा नहीं। मतलब रास्ते में आगे जब देवता चलेगा तो आगे ना जानवर चाहिए ना औरतें चाहिए। देवते की सेवा नहीं की उन्होंने पूरी। अच्छा। अपनी ड्यूटी दी यहाँ पर। हाँ। देवते जो माटी खाते रहे जीवन में माटी लेते उनकी, तो वो बताते हैं कि यहाँ पे मतलब ऊपर पेड़ तक कर जाते थे ऊपर यहाँ से। जब आप देववास में जब अग्निकुंड में नंगे पांव जैसे प्रवेश करते हैं, है ना, कोयलों के ऊपर, है ना, जलती हुई राख के ऊपर, तो क्या मतलब एहसास होता है शरीर को कि नहीं होता है मतलब? अच्छा। ऐसा कोई पहाड़ आ जाता है, ऐसा आवाज आएंगे लगी आई और ऐसा लगा कि ऊपर से पूरा ही पहाड़ आ गया। तो जब उसको पकड़ा और नीचे छोड़ा ना उसको, मतलब कोई चीज थी जो अधमसानी है पकड़ लिया नीचे चट्टान के नीचे। हमारे जो तुंगल घाटी के देवी देवता है यहाँ जो भी है, वो शिवरात्रि में क्यों नहीं जाते हैं? मतलब शिवरात्रि में क्यों हिस्सा नहीं लेते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अनसीन हिमाचल के एक और एपिसोड में। दिस एपिसोड इज पावर्ड बाय कृष्णा ज्वेलर, चौटा बाजार मंडी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज हम जहाँ बैठे हैं वो हमारे इष्ट देवता का ही मंदिर का प्रांगण है। पंचवेवताल हमारे इष्ट देवता का नाम है और तुंगल घाटी में कसाण गांव में अभी हम बैठे हैं। और हमारे देवता के 5 भाई हैं, तो पंच भैया बताल जिन्हें कहा जाता है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि जहाँ हम बैठे हैं, जिस अग्निकुंड के सामने हम बैठे हैं, ये वो पवित्र अग्निकुंड है जहाँ जब देव खेल के दौरान या देव आवास के दौरान कहा जाए, जो हमारे गुरु होते हैं वो नंगे पांव इस अग्निकुंड में आते हैं और खुद को पवित्र करते हैं। और चलो इन बातों के बारे में बाद में प्रकाश डाला जाएगा। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट का, जो कि जिनमें हमारे पंचवी अवताल जो कि लखीमपुर के अवताल के ज्येष्ठ गुरु हैं मुरारी लाल जी, और कर्म चंद जी जो कि नैना उग्रतारा भगवती जी के भी गुरु हैं, और साथ ही साथ जो धन्यारी वाले हमारे पंचवी अवताल है उनके भी गुरु हैं। तो इनको दो जगहों की मतलब जैसे गुरु का दायित्व दिया गया है। तो पंचवी अवताल के भी गुरु हैं और नैना उग्रतारा जी के भी गुरु हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया। तो आज के इस पॉडकास्ट में बात की जाएगी कि जो पंच भैया बताल है, हमारे 5 भाई हैं, उनके बारे में, उनका कैसे कैसे इस पवित्र धरती में मान के चलो जो हमारी तुंगल घाटी है, कैसे इन धाराओं में इनका वास हुआ और अलग अलग धाराओं में कैसे इनका वास हुआ, साथ ही साथ इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, और थोड़ा बहुत यहाँ के हॉरर स्टोरीज के बारे में भी, जो कि हमारे तुंगल इलाके की स्टोरीज होंगी। तो सबसे पहले तो चाचू जी मुझे थोड़ा सा बता रहा कि जो हमारे पंचवी अवताल हैं ये किस देवता का स्वरूप माने जाते हैं, कौन से देवता का रूप है ये? मतलब पंच भाई अग्निवताल देवता 5 भाई हैं। हाँ जी। इनकी पहचान तो किसी को नहीं पता शायद। जैसे इनकी देववाणी आती है, अभी 5 भाई अग्निवताल है, इनको पांडव भी कह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भी है, महादेव का भी है। इनके पूरी पहचान कोई नहीं पाया आज तक। तो मान के चलो जैसे अगर अग्नि बताल, जैसे मान के चलो एक पॉडकास्ट मैंने देखा था जिसमें कहा जाता था कि जो अग्नि बताल है वो है मतलब भगवान शिव की, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि भगवान शिव है, जब उनकी तीसरी आंख खुलती है तो आग निकलती है, और जब आग निकलती है तो हर चीज को भस्म करती है। तो जैसे शमशानवास, मतलब शमशान में जो राख होती है ना, उसी से मिलता जुलता कहा जाता है कि अग्नि बताल, जो हर चीज को भस्म करने वाला अग्नि। मतलब ये चीज भी मतलब रिलेट करती है इस चीज से कि नहीं? मतलब वैसे अग्नि तरह से कहा जाता है। हाँ जी। वैसे बेताल जो है देवता भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है, क्योंकि अग्नि पुराण में जो है अग्नि जो है श्री कृष्ण का ही रूप है। जो अग्नि पुराण है उसमें पढ़ा जाए तो। बाकी वैसे इनकी पहचान किसी को नहीं पता, इसका क्या स्वरूप है। बड़े बड़े पंडित आते हैं, उनको भी पता नहीं भाई कौन देवता है क्या है। और हाँ, ऐसा है कि देवता जो है मतलब अग्निवतार है, कुंजावतार है। कुंजा वैसे जो 5 मेन है वो राजा होता है। हाँ जी। हाँ जी। ये सब के जो है मेन कहा जाते हैं राजे हैं कुंजावतारों में। जो इनकी देववाणी है, इनकी देव बात है कि ऐसे अग्निवतार नीले घोड़े सवार है, मैं 4 कुंड का कटवाल हूँ, मैंने 10 दिशा बांधी है जाके। तो तब ये जितने भी हमारे हिमाचल में, भारत में जितने भी देव देवता है, जो इनका मेन मंदिर है वो है समुद्र के टापू में, गोवा में। हाँ जी। इनका मेन जो है, और इनका काम है जो मतलब परिक्रमा में रहता है देवता। और जो है जब हमारा भाद्र महीने
बोलते हैं वहाँ संक्रांति होती है, उस वक्त जो है लड़ाई करने तभी देवता सबसे आगे जाता है। अच्छा, पांचों भाई जो है पांचों भाई जो है अपने दल बल पूरी हाँ, से, और ये देवता जो है उस वक्त लड़ाई करता है। ठीक है। अच्छा, जो आप बता रहे थे, जैसे जो हमारे यहाँ की दंत कथा है कि जब आप दादाजी के बारे में बता रहे थे कि जिनको जो हमारे देवता का मोहरा जो मिला था, चिन्ह जो मिला था, वो क्या वो कथा गज सांगल था। मतलब क्या पूरी स्टोरी बताना आपने, वो क्या चीज थी? जैसे बचपन जब वो अपने जैसे बोलते हैं कि हमारे ननिहाल में जाते हैं बच्चा, वो वहां जाते थे, पशु कुछ चराने ले जाते थे, पशुओं को चराने जाते थे। पशुओं को। फिर जब वो खेलते थे, एक पानी का कुआं आया, बोलते हैं हमारी भाषा में, जैसे हाँ, वो वहाँ खेलते नहाते थे। फिर अच्छा। उनके हाथ में वो निशान लग गया। हाँ, जब वो निशान लगा तो फिर एक कुछ दिन तो उन्होंने ऐसे ही रख देना उसको। हाँ, फिर जब बाद में थोड़ा रोज ही वहाँ देवता का फिर वहाँ में जाने लगे तो फिर उन्हें थोड़े शरीर में जो हमारी देव खेल बोलते हैं वो आने लगी। अच्छा, जब देव खेल उनको आई तो देवता ने दर्शन दिए भाई कि मैं ऐसा अग्नि बता रहा हूँ, हाँ, इस निशान को जो है वही मंदिर में ले जाए, अपने घर में ले मतलब जाए। पहले वो उससे खेलते थे जैसे बच्चे खेलते हैं कि बच्चे भाई कोई खेलते मुखौटा हैं, मिल गया कुछ हाँ, ऐसा। ऐसे खेलते थे। हाँ, फिर जब देवता ने बाद में उनको दर्शन दिए भी कि मैं ऐसा ऐसा अग्नि बता रहा हूँ, मेरा मंदिर ऐसा ऐसा है यहाँ। जब वहाँ गए, वहाँ पता किया तो तब उनको देव खेल आ गई। जब देव खिलाए तो वहाँ फिर किसी ने परीक्षा ली होनी या कुछ किया भैया शायद देवता बहुत नारसिंह चाहे कुछ भी ऐसी खिलाई उन। अच्छा, जब उनके सिर में जो है जूते से मारा गया तो देवता ने दिन में ही आग उत्पन्न कर दी। मतलब जूते से मारा मतलब। अच्छा, उन्होंने सोचा कि गलत देवता है, मतलब डल गलत देवता है कोई। देवता है, वो डल देवता है। अच्छा, जब फिर उनके सिर में मारी तो जिसने मारी थी उसके जो है दिन के 12 बजे धूप में ही आग लग गई थी। कहाँ लगी आग? उनके गोइड में, मतलब अच्छा, गौशाला जल गई मतलब। गौशाला में। और 5-6 जो पशु थे वो जलकर राख हो गए थे। अच्छा, फिर उसने बोला था कि इसके गुरु के सिर में नहीं मारी है, मेरे सिर पे मारी है। अच्छा, देवता के भाई। हाँ, वो भी हाँ, ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद फिर देव के पास पूजा अर्चना की, बताल के पास। हाँ, ऐसा सुना है हमने अपने बुजुर्गों से। ठीक है। और जबकि हमारा तो वहाँ कोई संबंध नहीं था। वो हमारे कौन से मतलब क्योंकि जैसे 5 भाई है ना, 5 भाइयों में से कौन से देवता की थी ये? ये अग्नि बताल दनियारी धनियारी। जो कि दूसरे स्थान पर है ठीक है। 5 भाइयों में। हाँ जी, हाँ जी। जैसे बड़ा हो गया गंधेरू, हाँ, जो घनघोर जंगल है गंधेरू में, हाँ जी, उसके बाद धनियारी हाँ जी। दूसरे नंबर पे था। अच्छा, फिर सुदो, फिर लखीन, फिर कुटन, हाँ फिर जी। ऐसे तो स्थान बहुत है। हाँ, 5 जो मेन है ये है। ठीक है। बाकी जैसे देवता बोलते हैं ना कि जैसे भारत के टाइम पे बोलते हैं कि नीली घोड़े सवार, नीले घोड़े सवार, तो ये क्या चीज जैसे मतलब? नीला घोड़ा तो ऐसे आपने भी सुना होगा, महाभारत में भी, रामायण में भी, जो भगवान राम को जो रथ आया था स्वर्ग से, जैसे महाभारत में अर्जुन को आया था, तो ऐसा इनका रथ है जो 24 मतलब 8 पैर 24 घंटे परिक्रमा में देवता रहता है। चलता ही रहेगा मतलब? चलता ही रहेगा है, इसका काम है परिक्रमा करना है। तभी बोलता है कि इसके पास जो नीले घोड़े का रथ है, ये देवता चला ही रहता है। इनका पैर 8 पैर होता है, रात दिन 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो 4 बजे हो, सुबह शाम। जब आपको पकड़ा गया था ना गुर, तो मतलब क्या उम्र थी आपकी और क्या मतलब कैसे कैसे ये चीज हुई थी? शायद उस वक्त में भी 22-24 साल मेरी उम्र थी। हाँ, तो मेरे को ऐसा एहसास नहीं हुआ, ऐसे ही शरीर में कंपन आता रहता था। फिर कभी कहाँ चले जाना। फिर जब देवता दो देवता थे, पता लगा किसका क्या है। अच्छा, मतलब इकट्ठा ही गुर पकड़े गए थे आप दोनों? कभी एक मंदिर जाना खेलते हुए, कभी दूसरे। अच्छा, फिर इसका कुछ पता लगा, फिर बाद में जब पता लगा तो माता ने बोला भी कि मेरी खेल है। अच्छा, फिर उसके बाद बोला कि मेरे भाई की भी खेल है। अच्छा। ऐसा होता था। दो मतलब बहुत रेयर चांस होते हैं कि जैसे कोई एक व्यक्ति को ना मतलब दो कभी माता के पास जाना, कभी बताल के पास चले जाना। फिर माता ने बोला कि हम दोनों हैं,
इसका जो है कुछ टाइम दोनों की सेवा करनी पड़ेगी सेवा भाई। करनी पड़ेगी हम्म। और तब जाके फिर इसका ठीक है। तो मतलब ऐसे जब आप उस टाइम पढ़ते भी थे स्कूल वगैरह? शायद छोड़ दिया था मैंने उसको। छोड़ दिया था। तो तो मतलब हर मतलब ये चीज के मतलब जैसे घर में बैठे होते थे या मतलब जैसे मंदिर में आते थे कि कहीं भी आ मेरे को जाते थे? पहले शुरू में ऐसे घर से बाहर ही आई, अच्छा। जब शाम का टाइम होता था हाँ हाँ। तब खेला नहीं। तो मतलब उस टाइम क्या कर रहे होते थे जैसे? जैसे ऐसे बैठे होने या कहीं गए होने हम्म। तो ऐसा मन में होना कि भी भाग जाना यहाँ से, अच्छा। फिर भाग जाना, फिर हाथ पैर धोने, फिर उसके बाद धूप जलाना और खेला जाना। वो मतलब खुद से मन लगता है खुद वो? मतलब अपने आप ही उस तरफ ध्यान जाता था। हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कहा बोलेगा कि भाई ऐसा जबरदस्ती करो। किसी ने कुछ नहीं था, जबकि हमारा ऐसा कोई मन नहीं था पहले शुरू से ही कि हमने इस लाइन में जाना है, ऐसा करना है, वैसा। ठीक है। तो मतलब है कि नेचुरली ऐसे अपने आप शाम के टाइम ऐसा होता था। मंदिर में पूजा अर्चना होनी उस टाइम, फिर और घर से कई बार भाग के चले जाना। कभी जो हमारा बताड़ है उसके निशान के पास या तो फिर माता के मंदिर के पास। आपको तो जैसे अभी भी पकड़ा गया ना जैसे गुर, मतलब तकरीबन 2.5 साल हो गए। 2.5 साल। हाँ। इससे पहले हमारे दादाजी श्री मस्तराम जी थे पुजारी। अच्छा। जब उनका निधन हुआ तो उसके बाद हमारे जो सबसे बड़े ताऊ जी थे हाँ नागरदेव जी, हाँ जी हाँ जी। वो उन्होंने पुजारी का कार्यभार संभाला। हम्म। और उससे पहले हमारे दादाजी के भाई थे यहाँ पे जो ज्येष्ठ गुर थे, उनका नाम था धनाराम जी। अच्छा। तो वो बताते हैं कि यहाँ पे मतलब ऊपर पेड़ तक लटक जाते थे, ऊपर यहाँ से कुंड में खड़े हो जाते थे, अग्निकुंड में। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि चलो देवते की कृपा थी, उन्होंने सेवा थोड़ी बहुत की और चले गए, मतलब शिमला चले गए। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने देवते की नौकरी नहीं की। हाँ। और जब आए तो फिर यहाँ मतलब उन्होंने कुछ ही टाइम लाया और मिट्टी खाते लगा दिया उनको देवते ने। जब देवते की सेवा नहीं की उन्होंने पूरी, अच्छा। अपनी ड्यूटी दी यहाँ पर, हाँ। तो देवते ने कहा माटी खाते रहे हो, जेबों में भी माटी रहती थी उनके, मतलब आदत डाल दी देवता ने तरह। माटी खाने के लगा दिया उन्होंने। हाँ। तो उस पर देहांत हो गया। उसके बाद जो है 42 साल तक यहाँ पे कोई भी गोर नहीं पकड़ा गया था। हाँ इस मंदिर में गोर नहीं था। और हमारे कुटली वाले भाई जो है, हमारे देवते के छोटे भाई, वहाँ से जो है यहाँ पे गोर लाया गया। हाँ जी। देवता हमारे रुष्ट हो गए, मेरी हारी में इतने टोल थे ना, मैंने अपना पकड़ना था। हाँ। इस कारण रोक रही। उसके बाद जो है यहाँ पे कई हवन पाठ हुए, देवता नहीं माना। फिर हमारे गुरु जी जो है इनको हमारे पुजारी जी लेके आए बनियारी बदाल के, वहाँ से ला करके। उसके बाद जो है पहले हमारे दूसरे गुरु यहाँ पे है नहीं, दिनेश कुमार जी, हाँ जी हाँ जी, उनको उन पर कृपा हुई देवते की। बिल्कुल। उसके बाद मैं सर्विस करके आया। हाँ जी। आर्मी से रिटायर 17 साल करके आया मैं। हाँ जी। तो तकरीबन 1 साल तक शरीर में जैसे वाइब्रेट वगैरह होती थी। हाँ। जाते थे मंडार में, अपने पूजा पाठ छुट्टियाँ थे, मंदिर में भी चलता रहता था। बिल्कुल। तो उसके बाद जब नए मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद जो है यहाँ जगराता था। तो उस दिन सुबह मेरे को जब देव खेल कृपा हुई, तो ये हमारे गुरुदेव थे, मतलब उसी दिन मेरे को भी यहीं पे इनके द्वारा ही मतलब देवते की कृपा हुई। और ये हमारे गुरु जी हैं, इनके द्वारा चुने मतलब इन्होंने हमारे सहयोग मतलब दिया, शिक्षा जो दी, मतलब देव नीति की। अच्छा, इन्हीं के थ्रू ही है। इन्हीं के थ्रू ही है। क्या बात है। तो ये हमारे लिए आदर्श भी और हमारे गुरुदेव है। और मतलब गुरु तो गुरु है, बिल्कुल बिल्कुल, से लेकर के माँ बाप और मतलब दूसरा स्थान भगवान के बाद जो गुरु का ही दिया जाता है। बिल्कुल। ये इतिहास है हमारे देवते का। बाकी हमारे गुरु जी है आपको। हाँ अच्छा, और जैसे बात करी जाए ना, जब देव खेलाती है, देव आवास होता है, और ये जो जिस पवित्र अग्निकुंड के साथ हम बैठे हैं, तो यहाँ पे मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है। चलो हम तो आते रहते हैं मतलब जैसे, तो जब आप देववास में जब अग्निकुंड में नंगे पांव जैसे प्रवेश करते हैं, है ना, कोयलों के ऊपर, है ना, जलती हुई राख के ऊपर, तो क्या मतलब वो एहसास होता है शरीर को कि नहीं होता है मतलब उस टाइम? जब हम जाते हैं इसमें तो हमें तो कुछ भी एहसास नहीं होता। हाँ। जैसे आग में जाते हैं कोई एहसास नहीं होता। तो हमारे देवता का है अग्नि बता ले, पहले अग्निकुंड को ही स्पर्श करते हैं, उसके बाद ही जो है शुद्धि होती है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक नाम ही अग्निपताल है। मतलब ये बहुत कम देवता है जो मतलब जाते हैं अग्निकुंड में। हमारे जो अग्निपताल है वो
जाते हैं हमें बोलने। यहाँ जाना ही पड़ता है, हाँ हाँ। चाहे किसी की एक प्रश्न डालनी, चाहे जगराता हो, चाहे कुछ भी हो, अच्छा, जब तक पूरी शुद्धि नहीं हमारी होती ना मतलब देवता वो कोई होगी भीतर आग आता के थ्रू ही आग हुई है। है। आग के अग्निकुंड थ्रू में। हाँ हाँ, ठीक है। फिर तो मतलब उस दौरान मतलब कोई ऐसा ताप नहीं लगेगा या कोई ऐसा ऐसा जलने उसमें का? कुछ भी नहीं होता। ऐसा हाँ। लगता है कि जैसे नीचे फूल भी रखे हुए हैं, अच्छा, बिछे हुए हैं, ठीक चाहे है। कितनी आग हो जो और मतलब। जिस टाइम देवता देववाणी के दौरान खुद को, जैसे हमारे यहाँ सांगल बोलते हैं ना जिसे देव, और उससे जब खुद को मारते हैं तो उस चीज का मतलब उस टाइम में रहती है दर्द या नहीं रहती? उस टाइम कोई कुछ पता नहीं होता, पर उसके बाद जब देवावास उसके बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ। ऐसा है कि कई कई बार कोई गलती हो जाए, छूछेड़ किसी की, हाँ आई हाँ की गलती या किसी की, जो कहीं ऐसा होता है तब जाके तो भी मामूली सा, हाँ, थकान होगी मतलब एक तरह मामूली सी थकान होगी। से। हाँ बाकी सांगल से जो मर्जी करो, पीछे फूल ही बसते हैं। हाँ हाँ। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है, हम्म। ये देवता की कृपा है। चलो, सब ठीक है। बाकी अगर बात करें जैसे आप तो हमारे वहाँ यहाँ लक्ष्मण बताल जी की बात करें, यहाँ तो छाट पटड़ी नहीं होती है। तो जैसे आप नैना उगतारा जी के भी घूरे हैं तो छाट पट्टी करने जाते हो ना। एक किस्सा सुना रहे थे आप जो कि यहीं का है, मेरे घर के पास वाली नदी का। हाँ वो क्या वो किस्सा था? हाँ, किसी की हम छाड़ पटरी छोड़ने जा रहे थे, हाँ जी। 5-7 आदमी और हमारे साथ थे। हम्म। जब नीचे एक खड्ड में कुछ नाम है आड़ का, और अपने रीच किया। रीछ की आड़। जब हम उससे ऐसे 100 मीटर ऊपर थे, हाँ हाँ तो जैसे कोई चीज ऐसी आई कि ऐसा लगा कि भाई मतलब उसकी गति इतनी तेज थी। हाँ हाँ। जब जैसे भी नीचे कोई पत्थर मारा, अच्छा, जैसा कोई पहाड़ ही आ जाता है, वो कुछ ऐसा आवाज ही आई मतलब आवाज ऐसी। अभी आई और ऐसा लगा कि भाई ऊपर से पूरा ही पहाड़ आ गया। हाँ हाँ। वो जब आभास आपको ही हुआ कि जो सारे थे सबको? जो सब थे सभी को हुआ आभास, हाँ हाँ और कुछ तो खड़े हो गए। हाँ हाँ फिर ऐसा भय किसी के मन में नहीं था, हाँ हाँ। क्योंकि माता हमारे साथ थी, मतलब माता का निशान जो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमने अपना काम किया सब ठीक हुआ, भी तब हमने देखा तो मतलब वहाँ कुछ भी नहीं था ऐसा। हम्म। किसी ने सोचा कोई पशु आया, किसी ने सोचा किसी ने पत्थर फेंका, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ हाँ तो वो एक जो है वो कहते हैं कि यहाँ में एक भूत है जो अलमसानिया कहते हैं, हाँ हाँ वो साक्षात है। हाँ हाँ यहाँ कई बुजुर्गों को मिला है, बहुत किस्से हैं। एक जश्न की आड़ है यहाँ, हाँ एक जी। मटार की आड़ है। हाँ हाँ, ये जो जगह जो है संवेदनशील है पहले से ही, बिल्कुल डरते बिल्कुल। थे बच्चे भी बूढ़े, हाँ हाँ दिन को भी नहीं जाते थे। हाँ, चलो आजकल तो आवाजाही है, रोड में बिल्कुल घर बिल्कुल। मकान बन गए, पर यहाँ जो है मतलब भूत प्रेत जो है प्रत्यक्ष है। बुजुर्गों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी है। हाँ जी। पर यहाँ है हरदमसानी जो प्रत्यक्ष था। हमने अपना काम किया, पर उसने हमारे साथ कुछ नहीं की। माता की शक्ति थी, तार की शक्ति थी। हाँ हाँ। तो जैसे वो ऐसा छाट पटड़ी थी वो किस केस की थी, मतलब क्या क्या हुआ जैसा था कि उनको? किसी के शरीर में जो है विघ्न बाधा थी, हाँ हाँ। वैसे पूरा शरीर जकड़ चुका था। हम्म। ना बीमारी थी, ना मतलब कोई कसूर नजर आ रहा था। तो तब ऊपरी बात जाके थी जैसे। ऊपरी थी, जब उसका बांधा किया गया था, हम्म। फिर उसको मतलब राम ठीक हुआ था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो छाट पड़ गई लास्ट में, हम्म। जब आदमी पूरा ठीक हो जाए। वो दी जाती है मतलब एक हिसाब से, वो मतलब हिसाब से, उस गलत चीज को दी जाती है वो। हाँ उसको कुछ छाया थी, किसी की प्रभाव पड़ गया था ऐसे ही हाँ हाँ। जल में कहीं। तो जाके उसको जो है मतलब उसका रोजन भोजन दिया जाता है उसको भी, और भाई उसको जो है उस शरीर को छोड़ दे भाई। छोड़ दे और तेरे को ये दिया, हाँ हाँ। और तब जाके छाट पलटी की जाती है। कोई ऐसा कोई किस्सा आप सुनाना चाहो, जैसे मतलब कोई केस आपने हैंडल किया जिसमें शुरू से कोई ऐसा मतलब जैसे किसी का इलाज किया हो, और मतलब उसको क्या चीज थी, कैसे कैसे उनका संपर्क हुआ आपसे, और कैसे कैसे जो भी। हाँ, एक केस ऐसा था, हमारा करनाल करनाल वाला। गांव था। हाँ हाँ वहां से एक औरत लाई गई, जिसे हॉस्पिटल से भी भेज दिया था। हाँ हाँ भाई इसका कोई बचना भाई मुश्किल है। देव हाँ। देवता ने भी उसको ठुकरा दिया था, भाई नहीं मर जाएगी। देवी देवता ने भी। हाँ, हाँ बहुत गए उन्हें कहीं। हाँ हाँ। जिस दिन हमारा भाद्रो सप्तमी में जाग होती है माता नैना उग्रतारा की, हम्म तो उस दिन उसको लाया गया मंदिर में। हम्म तो सभी लोग परेशान हो गए
तो यार इसको लाया तो गया भाई, जिएगी ना जिएगी। तब उस वक्त जब हमारी जाग होती है, प्रक्रिया हुई, उसके बाद जो है माता अपने मंदिर में आती है। तो जो हमारे गुरु है, जब उन्होंने पूछ डाली, उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगी। सभी लोग बोलो भी ये सुबह नहीं बचेगी। अच्छा। तो ठीक कैसे हुई? जो माता के बड़े गुरु है, उन्होंने उनका थोड़ा स्वाव किया, माता का जल दिया, धागा दिया, उन्होंने बोला इसको कुछ नहीं होगा। तो मतलब वो के सामने ऐसा देखा है कि मतलब जो उसका शरीर वजन कम से कम 10-12 किलो में नहीं था। अच्छा। हाँ, जब आवाज डालती तो मतलब वो ऐसा कि पूरे गांव खड़ा हो सकता था, इतनी मतलब भयंकर शरीर आवाज। मतलब बिल्कुल खत्म ही था मतलब। खत्म था। जो उसका साउंड था हाँ। वो बहुत ही खतरनाक था। तो वो क्या चीज थी कुछ अंदर? उसके अंदर जो देवता का प्रवेश था। हाँ। उस देवता ने उसका जो है, तो उस वक्त तो जैसे उड़ल देवता मतलब। हाँ, तो उस टाइम हम तो अभी नए नए थे। हाँ। तो जब हमने देखा तो हमें तो भय लगा। जब माता ने बोला भी ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने उसको स्वाद जाफा किया, और उसके बाद 1-2 घंटे बाद वो आराम से सो गई। उसके बाद उसका जो माता का नियम बताया गया वो किया, तो आज भी वो जीवित है, मतलब और बढ़िया है, चल फिर रही है, सब गल। कितने साल हो गए होगी इस बात को? कम से कम 10-15 साल करीब। अच्छा, मतलब जिसकी सुबह तक बचने की उम्मीद नहीं थी, पर वो देवता कौन सा था मतलब उसको लगा हुआ? उसको जो है नारसिंह देवता था लगा हुआ। उसके बाद जो है माता ने उसकी छात पटड़ी जो टूट किया, जब वो बिल्कुल ठीक हुई उसके बाद की, और आज भी बिल्कुल ठीक है। ऐसे बहुत माता के पास तो मतलब ये चीजें आम दूसरे तीसरे दिन आती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि कई गोपनीय रखनी पड़ती है, कई बातें। चलो वो तो है, देव नीति की तो बातें गोपनीय भी होनी चाहिए कुछ, क्योंकि ऐसा नहीं है। ऐसा है वहाँ तो मतलब चला ही रहता है। दूसरे तीसरे दिन माता का तो मतलब ऐसा है, देवता का तो कोई प्रमाण दे नहीं सकता, इनकी शक्ति उनका तो। अच्छा, बाकी अगर आप इस वाले इलाके हमारे किसान गांव से साइड की कोई जी स्टोरी? ऐसा हुआ, देखो हमारे दादाजी के उस टाइम पुजारियाँ, हाँ जी। तो हमारे ताया जी के लड़के हो गए, छोटा लड़का बीमार। अच्छा। तो हमारे यहाँ कुटली बताड़ के जो यहाँ से लाए गए थे गुरुपुर से। हाँ। तो दादाजी ने बोला उनको भी आ जाओ भैया, मेरा पोता बीमार है भाई, जरूरत है मेरे को। अच्छा। वो बोले कि वो तो मिस्त्री का काम करते थे। हाँ। वो चले गए यहाँ से, बोले मैंने नहीं आना काम को। वो हाँ। चले गए यहाँ से आगे खड़ा फाड़ पड़ता है का, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ भी मतलब दिन को पहले ना लोग से पीछे वाला लोग का। से पीछे वहाँ दिन में भी ठंडे होते थे पहले। हाँ। तो जब यहाँ पहुंचा तो उन्होंने बोला भी मैंने आज मेरे को जरूरत पड़ी, और भी आज कपड़े उनके फटे हुए। हाँ। तब वो मंदिर छोटा सा था हमारा, यहाँ पत्थर थे बस, खजरे थी और पत्थर के नीचे थे बस देवता। देवता, बस तब छोटा मंदिर वगैरह कुछ नहीं बना था यहाँ पे। हाँ। तो ये 1988 या 90 की बात है, उस टाइम की। अच्छा अच्छा। कहानी में हमारे दादाजी की डेथ भी हो गई थी। हाँ। उस टाइम उसके पहले की बात ही है। दादाजी बोलते जैसे हमारे पिताजी बताते थे भी ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो यहाँ पे मतलब 10-15 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच गए वहाँ से। काम को नहीं कहो, यहाँ मंदिर पहुँच गए। हाँ। तो मतलब तात्काल देवता है, मतलब बिल्कुल साक्षात, और यहाँ पहुंचे, और उसके बाद यहाँ पे उनको जल दिया गया, धागा धोगा जो देवते के धोने, उसके बाद वो आज स्वस्थ है, भारतीय सेना में हमने नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये देखो देवता के साक्षात चमत्कार है अभी नहीं। देखो जी, मतलब हमारे दादाजी पुजारी थे। हाँ। तो देवते की कृपा रही, 5 बेटे थे उनके। हाँ। 5 जो सरकारी जॉब में थे। अच्छा। और उसके आगे मतलब 3 बेटे और सरकारी जॉब में। सभी मतलब जो फैमिली है, किसी को कोई कमी नहीं छोड़ी। जो देवते की टोली है, मतलब हार में भी देखो आप, हार में भी किसी को कोई कमी नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सभी का लगाव है, जुड़ाव है, सभी का सहयोग है, हरि का भी और देवते का भी, मतलब सबका मेल मिलाप है। बाकी इनका काफी बड़ा योगदान रहा। अच्छा, बाकी और कोई किस्सा, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि जो हमारे ये वाली नदी है या नाला जिसे कहा जाए ना, खड्ड बोलते हो, तो आपके टाइम में तो बड़े जाते थे खड्ड में नहाने वगैरह ना, तो उस टाइम के कुछ किस्से होंगे आपको पता, क्योंकि जैसे हमारे जो जैसे क्या था, स्कूल से आ जाते थे, हम भी जाते थे नहाने के लिए। हाँ, वही उसी आड़ में। और हमारा एक क्लास फेलो जो आप शायद जानते, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे गांव का, उनको भी वहीं पे वो चीज लगी थी, उसका प्रभाव था। अब जो बेहोश हुए थे कुछ टाइम के लिए। अब चलो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो नाम नहीं, हाँ सही बात है। वो जगह थी, मतलब वो आज भी है। वो क्या किस्सा, वो आपके सामने की बात है ये? हमारे साथ ही हम नहा रहे थे, मतलब वो उसको नीचे जो है जकड़ लिया,
अदमसानी में वहाँ पे अच्छा, आप लोग आए थे पहले, स्कूल से आए थे भाग के? माती बार जैसे नहीं अच्छा। स्कूल छुट्टी होती है गर्मियों के दिन 2 बजे छुट्टी रहती है हमारे टाइम में, अच्छा, तो हमने वो ऊपर से उतरना और वहाँ पे रिच की यार में नहाना भाई? नहाना। मतलब आती बार कभी कभी आते थे उस टाइम क्या 40-50 बच्चे आते थे पैदल स्कूल जाने के लिए, अच्छा। तो 10-15 जाते थे नहाने के लिए, हाँ, तो हाँ। हम भी उसमें थे। हाँ। तो जब उसको पकड़ा और नीचे छोड़ा नहीं उसको, मतलब कोई चीज थी वो जो अदमसानी है, उसने पकड़ लिया नीचे ही, चट्टान के नीचे? नीचे। हाँ। फिर उसके बाद उसको निकाल गए जो बड़े तैराक तुर्क थे हमारे, चलो वो तो इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो चुका था, जो अच्छे तैराक थे हमारे यहीं से, अच्छा। उन्होंने उसको निकाला। फिर उसके बाद होश काफी करने के बाद उनको जो है होश आया। अच्छा। तो ये जो है पूरा जो ये पॉइंट है बहुत खराब है। हाँ, हाँ, जिस पॉइंट अभी पे मेरे घर है। आपने रात को कई बार सुना होगा, यहाँ कई बार जो है चुड़ैल चीखती है रात को, हाँ जी। इस पॉइंट में आवाज आती है रात को, आप कभी गौर किया हो तो? हाँ जी। नहीं, जब से मतलब देखो मेरा घर भी उसी इलाके के मतलब उसी पॉइंट पे है, मेरे तो अकेला ही है उसी पॉइंट पे, अकेला घर है। तो मतलब मेरे साथ तो कभी, हालांकि मैं रात को 2-2 बजे भी गया, लेकिन इस मंदिर में। ये आपकी कृपा है, देवते की हाँ, कृपा देते है। की। और जब मेरे आए थे मदर यहाँ पे, तो बोला भी था कि भाई उसको बोलना कि राती बराती नहीं जाना भाई कहीं, रात को नहीं आना भाई उस रास्ते से, क्योंकि सुनसान इलाका है ये। अच्छा, बाकी और कोई किस्सा यहाँ से जुड़ा हुआ, इस इलाके से जुड़ा हुआ? अच्छा, एक था भी जो दो इलाके में कोई एक, पहले जैसे ना कोई बोल रहे थे चुड़ैल वगैरह भी आई थी, अभी की बात है शायद 2-3 महीने की, 3-4 महीने पहले की बात होगी ये। अगर आपने सुना होगा, कोई लेडीज की डेथ हुई थी शायद, और वो बोलते सुदो से लेके अपने आगे तक जाती थी। चुड़ैल तो आजकल भी है, हम्म, जहाँ हमारे घर है हम्म। 2-3 महीने पहले, मतलब बीरलाग साइड ऊपर, कठवाड़ में, कुठाड़ में। कुट्टल, हाँ, हाँ। उस रास्ते से बहुत लोगों ने देखा, किसी ने पर आवाजें सुनी। जाती थी, चीखती थी, 10-15 दिन रही कम से कम, अच्छा, हफ्ते में 1-2 बार सुनाई देती थी? सुनाई देती है। वो मतलब चीखती थी, रोती थी, क्या चीज है? जैसे मतलब उसका चीखना, और मतलब ऐसा कि जैसे कोई आदमी दुखी हम्म, टाइप, उस तरह उसने चीखे हम्म। डाली। एक दिन तो शायद मैंने भी सुना। सुनने, अच्छा। पहले तो लोगों को बोला, हमने विश्वास नहीं किया, आजकल कहाँ नहीं। कहाँ होती भैया हाँ, तो? जब किसी की मैरिज थी, हम बहुत लोग इकट्ठे हुए थे, हाँ, उस हाँ। दिन मैंने भी उसको आवाज उसकी सुनी। भैया, अच्छा। ये चीज है। अच्छा, बाकी एक बता रहे थे उस दो में जो पेड़ था, जो उस पेड़ की क्या कहानी है, जो बहुत बड़ा पेड़ आप बता रहे थे? ये तो हमारे गुरुदेव जी बताएंगे। बताना जरा उसके बारे में, बताना आपको वो पेड़ के तो बारे जैसे कि उनका भाई है, में। 5 भाई, अग्नि बता रहा हूँ, हाँ, उस जो मंदिर के साथ ही था, पुराना हो चुका था। पेड़, हाँ, वो पुराना। मतलब उसको पूजते हैं कि क्या चीज है? और देवता का वास ही होता है, जैसे हमारा यहाँ है, इधर है, हाँ जी, हाँ जी। जैसे बहुत पुराना है। हाँ, हाँ। वो शायद पहले हरा भरा था, हाँ, हाँ। फिर वो वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे किसी ने गलती की थी, फिर वहाँ बीज डाली गई देवता के द्वारा, अच्छा। फिर वो सूख गया। जब सूखा तो जब वो हवा थी तो वो मंदिर के साथ ही था, जब गिरेगा तो मंदिर के ऊपर ही ऊपर गिरना गिर, था। हाँ, हाँ। तो देवता ने ऐसी कृपा की कि उसको जाके 100 फुट दूर फेंका। अच्छा, वहां वो से बता रहे थे बहुत बड़ा पेड़ है बहुत बोला। बड़ा पेड़ था, हाँ, हाँ। तो देवता की कृपा से कि उन्होंने जो उसको दूर जाके फेंक दिया। तूफान में हुआ है अभी। तूफान में। इस पेड़ से ही मोटा है उसका आकार। हाँ, काफी। तो मतलब वो चीज सूखा कैसे हो, क्या चीज हुई वहां पे? जैसे किसी वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, किसी ने छूछेड़, लेडीज ने? हाँ कुछ भी लेडीज ने की, किसी प्रकार की जो है मंदिर में छूछेड़ हो गई। हाँ, हाँ। देवता जो है अग्नि बता रहे हैं, खुद अग्नि है, ये जो बिल्कुल, रुद्र रूप है। बिल्कुल। जब ये क्रोध में आते हैं तो ये फिर बीज ही डालते हैं, हाँ, हाँ। तो उन्होंने देवता ने उसमें बीज डाल दी। हाँ, हाँ। उससे थोड़ा मंदिर को भी थोड़ा सा नुकसान हुआ। अच्छा। फिर उसने फिर जब वो सूख गया तो फिर वो गिरना था, हम्म। तो वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे कि देवता की ऐसी कृपा हुई कि जाके जो है 100 मीटर दूर गिरा, अच्छा। दूर फेंका देवता ने। तो ऐसा है। ठीक है। बाकी अगर बात करें जाए, जैसे हमारे जो तुंगल घाटी के देवी देवता हैं, या जो भी है, वो शिवरात्रि में क्यों नहीं जाते हैं? वो शिवरात्रि में क्यों हिस्सा नहीं लेते हैं? शिवरात्रि में ऐसा है कि हमारे देवता है करंडी में विराजमान। हम्म, करंडी वाले देवता नहीं नंगे पांव चलते हैं हम्म, धोती के साथ, हम्म। और इनके नित्य नियम बहुत है। नित्य में विधि विधान है इनके अलग। अच्छा। जैसे रथ के देवता है, तो रथ के देवता क्या है कि कपड़े जूते के साथ जो रबड़ के जूते होते हैं कपड़े उन डाल लेते हैं। हाँ, हाँ। हमारे देवता नहीं, हमारे करंडी में विराजमान है, ये नहीं चलते छूछेड़ में। अच्छा। मतलब छुआछूत मानते हैं। हाँ, हाँ। फिर ये देवता ऐसे है कि झुकता नहीं है कोई। अच्छा।
जाएगा तो मतलब इसको आगे कुछ नहीं चाहिए। आगे नहीं बता रहा, हमने सुना है कि मतलब डरते थे, क्योंकि जब ये चलते हैं तो मतलब इनके आगे आग का सा जलाया जाता है। अच्छा फिर दंगले औरत आगे नीचे होती। अच्छा। जो इनका रुद्र रूप था पहले, हाँ, वो आजकल तो आज खैर तो अब नहीं है, वो प्रथा है रही। हाँ हाँ। हमारे लोगों की कमी हुई अब। जब ये निकलता था तो मतलब इसका ऐसा विधान था कि आगे कुछ रास्ता किसी ने काटा नहीं उड़ी। अच्छा, तो ये था इसका। मतलब रास्ते में आगे जब देवता चले गया तो आगे ना जानवर चाहिए ना जानवर औरतें चाहिए। और चाहिए ना, जैसे कुत्ते या किसी के डंगर, हाँ हाँ। मतलब रास्ता किसने कट नहीं उसको मार सकते थे। अच्छा। मतलब इतने तेज देवते थे हाँ हाँ इनका ये, क्योंकि अग्नि बता रहे हाँ हाँ। ये जब किसी की रक्षा करता है तो ये उस वक्त किस देखता भी जाए, नीच नीच छू छेद इस चीज को मानता है नहीं। अच्छा, चाहे जैसे रक्षा किसी करेगा चाहे रुद्र रूप में आएगा। रक्षा की बात ऐसी है, 2005 में अर्थक्वेक भूकंप हुआ था हाँ हाँ श्रीनगर में। हाँ जी। 7.8 तीव्रता थी। तो हमने तत्काल देखा हुआ है, देवते का नाम लिया, हमारे मुख से पहला नाम निकला इनका। हाँ हाँ पंच भैया बता आज बचा दे लखीन बता। हमने जमीन फटी देखी 5-5 फुट ऐसी, हाँ हाँ और ऐसी जुड़ती हुई, जैसे हमारे क्षीर देव की पहाड़ी नहीं है, हाँ जी। ऐसी पहाड़ी हमने पूरी प्लेन होते हुए देखी है अच्छा। 2005 में। हाँ हाँ पर हमारा बाल भी विंगा नहीं हुआ। हमारे देखो 99 की लड़ाई में कारगिल में मेरे पिताजी वहीं थे। हाँ हाँ तो देवते की कृपा रही, मतलब ऊपर से अग्नि जैसे आग के बम आते थे, हाँ हाँ तो कुछ नहीं हुआ। हमारे चाचा जी है कैप्टन दिलीप सिंह जी, हाँ जी। उनके यहाँ पे गोली लगी हुई, गोली आर पार हुई थी। तो चलो अभी देवते की कृपा आज वो भी स्वस्थ जीवन जी रहे हैं अपना। और 2019 में जब इंडिया ने पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक की थी, तो उस दिन भी मैं मतलब बाहर खड़ा था। देवते की कृपा रही कि भाई अंदर चला जा, बिस्तर था उसको धोले चादर को। अच्छा। मेरे अंदर जाना और वहाँ पे स्प्लेंडर आना, इतना बड़ा मतलब जो उन्होंने बम गिराया था पाकिस्तान वालों ने, वो वहाँ उस जगह पे गिरा और मैं अंदर चला गया। मतलब 5 सेकंड अगर लेट होता तो खत्म होता। तो हम तो मतलब इनके कर्जदार हैं, हम इनका कर्ज नहीं चुका सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो सही बात। इनकी तो ऐसी कृपा रही है कि हम जो आज यहाँ बैठे हैं, मतलब इनकी बदौलत ही बैठे हैं जिंदा। हाँ जी नहीं तो आज हम बिल्कुल। 2005 में ही भूल चुके होते, हमारा तो नाम नहीं रहता भाई थे भी या नहीं। हाँ जी। तो ये कृपा है, ये देवते की। बाकी अंग संग है, जब जहाँ मर्जी हो। हम तो रात को कई बार 12 बजे आए, 1 बजे आए, हाँ जाते 2 बजे थे। हाँ ड्यूटी जाना कभी कभी किसी चीज का डर भय रहा नहीं, क्योंकि देवते के नाम लेके जाना, जब भी जाना घर से भी सुबह शाम आती जाती बात हो। ठीक है। तो कुछ ऐसा दोस्तों आज का हमारा पॉडकास्ट जो कि देव हमारे पंचवी अवतार जी के बारे में हुआ, और साथ ही साथ माता उग्रनाना जी के जो गुर हैं इनके द्वारा भी कुछ इनके आप बीती, और साथ ही साथ जो माता के दरबार में कुछ श्रद्धालु आते हैं अपने कष्टों को लेकर, उनके ऊपर की ये दंत कथा थी। जो लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए पॉडकास्ट के साथ, एक और नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।